बदायूं की रहने वाली जिस युवती ने खुद के आईएएस एग्जाम क्लियर करने के बाद उसका रिजल्ट कोर्ट में अटका होने की बात कहकर जिस अभिषेक से शादी की थी वो न्यूज़ 24 के साथ है। उससे बात करते हैं कि कैसे शादी हुई थी और आखिर क्या हुआ था। अभिषेक, ये बताओ, शादी कैसे हुई थी आपकी? शादी हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। वो हमारे मोहल्ले की हैं, वो हमारे पिताजी अब मोहल्ले के ही हैं। और एक सुकटिया के रहने वाले बिचौलियाँ हैं, वो हमारे पिताजी के पास आए थे रिश्ता लेकर। तो उनके वो अपने उन्होंने बताया था हमारे मोहल्ले वाले कि हमारे मौसा का लड़का है। उनके साथ फिर उन्होंने नंबर दे दिया था। फिर वो चलो, फिर उन्होंने सुकटिया वाले जो थे उनके ही मामा थे। उन्होंने फिर मेरे पिताजी से संपर्क किया था। संपर्क करने के बाद में वो अपने पिताजी को लेकर आए थे। फिर वो हमें देख कर गए थे। देखने के बाद में फिर हमने लड़की भी देखी थी। लड़की देखने के बाद में फिर वो फिक्स करने आए थे, तय करने आए थे कि हमारी लड़की ने आईएएस का एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट अगर कोर्ट केस जीत जाएगी तो ये तो आपके बेटे को भी साथ में लगा लेगी। तो इसी माध्यम से वो मेरे पिताजी ने बोला कि अगर वो एक अकेला लड़का है, हम भी हार्ट पेशेंट है, आगे देख भी नहीं पाएंगे, तो पापा ने हाँ हाँ कर दिया था। तो जब शादी हो गई थी तो तिलक समारोह हुआ था। तिलक समारोह होने के बाद में उन्होंने 4 लाख रुपए मतलब मुझे चढ़ाया था लगन तिलक समारोह में। तिलक समारोह में चढ़ाने के बाद में जब कुछ 1 महीने बाद फिर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। नवंबर में तिलक समारोह हुआ था, दिसंबर में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के वो देखने आए थे हमारे पिताजी को। देखने के बहाने से उन्होंने बोला था कि हम अपनी लड़की को वो बड़ी गाड़ी देना चाहते हैं, छोटी गाड़ी हम देंगे नहीं, बड़ी गाड़ी हम देना चाहते हैं, जो आपको 4 लाख रुपए दिए हैं वो हमें वापस दे दो। पापा ने भी सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की मांग रही तो कोई बात नहीं। तो पापा ने 4 लाख रुपए दे दिए वापस। देने के बाद में वो गाड़ी फाइनेंस पे निकाली थी। निकाल कर 5 तारीख को हमारी लगन थी। लगन में वो गाड़ी लेकर चढ़ाई थी और दी थी मुझे। देने के बाद में फिर हमें पता चला कि 1 महीने बाद जब उसकी किस्त टूटती है तो जाहिर सी बात है, पता चल जाता है। मुझे पहले तो बताया नहीं था। शादी के बाद मुझे पता चला था कि लड़की ने बताया था कि वो गाड़ी हमारी फाइनेंस पर है और उसकी किस्तें आप लोग डालो। किस्तें डालने के लिए जब मना कर दिया तो वो गृह कलेश चालू कर दिया उसने। गृह कलेश चालू करने के बाद में तो हमने सोचा ज़्यादा कलेश ना हो, पिताजी भी हार्ट पेशेंट हैं, उनको भी हार्ट अटैक 1-2 बार पड़ चुका है। तो हमने ज़्यादा कलेश ना करके हमारे पास जो 90,000 रुपये थे, हमने वो दे दिए किस्तें डालने के लिए 3 महीने के लिए। तो वो किस्तें पड़ती रहीं अब पड़ने। क्या हुआ था लास्ट में? हम्म, अब क्या हुआ, किस बात पे, क्या आपका गला दबाने की कैसे हाँ, कोशिश? वो ऐसा था कि वो अपने जब वो लड़की ने मना किया था, जब बोला था कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, अब मैं केस जीतने वाली हूँ, मुझे 15 लाख, वो 15 जो तोला वो जेवर के, वो उसने बोला था कि मेरा मुझे पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है, तो हमारे पिताजी ने बोला था कि कोई बात नहीं, रिजल्ट है, पैसों की ज़रूरत है, कर रहे हैं कहीं ना कहीं से जुगाड़। तो उसने बोला कि मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो हमारे पास मतलब उसको जो चढ़ाया था उसके पास तो रहता ही है, स्त्री धन होता है वो। तो अब जो हमारे पास था 15 तोला, जो मेरी माता का 15 तोला और 1.5 किलो चांदी, वो भी एक आध लेकर चली गई थी। जाने के बाद बोले थे कि मुझे अब अभी विलम्ब लगेगा, उसमें रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इसने बोला था कि 20 बीघे ज़मीन आपके पिताजी के नाम है, 40 बीघे ज़मीन है। ऐसा करो, 20 बीघे ज़मीन आप बेचकर, हमारे जो भाई हैं बड़े, वो बेंगलोर में डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने और वहाँ और बदायूं में उनका प्लाट है। वहाँ आप हॉस्पिटल बनवा लो, हॉस्पिटल बना लो, और आप वहाँ अपना मेडिकल रख लेना। अब वो डॉक्टर हैं ही, आराम से हॉस्पिटल चलता रहेगा। फिर हमने मना कर दिया था। मना करने के बाद में जब लड़ाई झगड़ा करने लगी, लड़ाई झगड़ा करने के बाद में तो हमारे पिताजी को बाहर, घर से बाहर निकाल दिया था। हम थे नहीं। तो हम जैसे शाम को आए थे तो मुझे पता चला कि घर से बाहर निकाल दिया पिताजी को हमारे, और माता जी भी घर पे ही थी। तो बताया था, मेरी माता जी ने बताया था, तो हमने पुलिस बुलाई थी। पुलिस बुला 112 नंबर पे कॉल करके हमने पुलिस बुलाई थी। हमारी माँ तोड़ भी हुई थी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। तो उसने मुझे मारा भी था। मारने के बाद फिर मैंने पुलिस बुला ली। बुलाने के बाद में फिर उन्होंने सुलह करके चले गए थे अच्छा, जाने को। ये बताओ, जब शादी हुई थी तो क्या बताया था अपने आप को, और आप क्या करते हो? हम हमने डी फार्मा किया है
और मेडिकल पर सीखते हैं काम। अच्छा, हाँ, और उन्होंने अपने आप को क्या बताया था? उन्होंने अपने आप को बताया था कि मैंने आईएएस का एग्ज़ाम दे दिया, क्लियर हो गया, अब मेरी जॉइनिंग हो जाएगी, कोर्ट केस चल रहा है, फिर कोर्ट केस जीतने के बाद मेरी जॉइनिंग हो जाएगी। अच्छा, जो आईएएस का एग्ज़ाम दे दिया है, क्लियर होने वाला है और आप डी फार्मा, तो कैसे शादी आपसे कर ली उसने? वही तो मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने भी सोचा अगर ये कह रही हैं रिज़ल्ट आने वाला है, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, अगर साथ में रहेंगे तो उसकी गवर्नमेंट भी जॉब लग जाएगी, कोर्ट केस जीत जाएगी। बाद में जब खुलासा होता चला गया, जब वो लड़ाई झगड़ा हमारा ज़्यादा बढ़ा, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। रात के 12 बजे जब गला दबाया था, तो हमने वो 112 नंबर पे कॉल करके मैंने तुरंत अपनी जैसे-तैसे जान बचाई थी। तो जान बचाने के बाद फिर पंचायत भी हुई थी हमारे गाँव में। पंचायत होने के बाद में फिर भी कोई वो नहीं निकला हल, तो हमने उसकी तहकीकात, मतलब हमने छानबीन की कि किस मसले में उसके केस चल रहा है, कि कोर्ट केस में, तो हम वहाँ चले गए थे, बदायूँ डिस्ट्रिक्ट बदायूँ में उसका केस चल रहा था, तो हम वकील साहब के ज़रिए से हम वहाँ चले गए थे, तो पता चला उसका आईएएस का ही एग्ज़ाम ठगी का चल रहा था, साइबर वाला केस, आईटी एक्ट का वो चल रहा अच्छा, था। अपने आप को फर्जी तरह से बता रखा था, पूरा फर्जी था, हाँ, एग्ज़ाम नहीं दिया था? हाँ, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो ठीक फर्जी। है, तो देखा मैंने। अच्छा, हाँ, उसने बता रखा था कि उसमें मैंने देखा था, तो अज्ञात में उसका चल रहा था, उसके नहीं बाद आपको आईएएस अधिकारी एग्ज़ाम क्लियर बताते थे कि अटका हुआ क्या मैं बताते थे? ट्रेनिंग देकर आई हूँ, खाली यहाँ पे विलम्ब मेरा यहाँ पे वो लेटर, जॉइनिंग लेटर मिलने को है, ये बताती थी मुझे। अच्छा, हाँ, नियुक्ति पत्र मिलने को है, हाँ, वो मुझे बताती थी, यहाँ हाँ। मिलेगा, यहाँ से कोर्ट में क्यों अटका बताते थे? हाँ, कोर्ट में क्यों अटका है? कोर्ट में ये बोलते थे कि हमने हमने केस कर दिया, क्योंकि वहाँ रिजल्ट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, तो हमने केस कर दिया था, इसलिए हमने केस कर दिया था कोर्ट पर, अच्छा, कभी सरकार के ऊपर। कभी आपने सोचा नहीं कि आप डी फार्मा किए हुए हो, वो आईएएस का एग्ज़ाम के लिए, तो आपसे शादी क्यों कर रही है? सोचा था, लेकिन हमारे पिताजी के हार्ट अटैक भी पड़ा था। पिताजी की बात हम मान नहीं, अब हम पिताजी के विरुद्ध भी हम नहीं जा सकते। लेकिन हम शादी भी हमें कहा था, जब हमने सोचा था कि ये आईएएस ऑफिसर है कुछ, तो वह मतलब ऑफिसर नहीं थी, उसने एग्ज़ाम का बोला था मुझे शादी से पहले। उसके बाद धीरे-धीरे वो बोलती चली गई कि मेरी ट्रेनिंग भी हो आई। शादी के बाद ही ये सारी खुलासे होते चले गए। तो क्या उसको धमकाती भी थी आपको अपने आप को आईएएस? हाँ, मुझे फिर, और जब मैंने मना किया था, मुझे रौब दिखाया था धमकाने का, हमारे घरवालों को बहुत धमकाया था कि मैं आईएएस ऑफ़िसर बन गई हूँ, अब तुम लोगों को मैं झूठे मुकदमों में फँसाऊँगी, दहेज प्रथा का मैं केस भी लगाऊँगी और तुम लोग सबको जेल करवाऊँगी मैं। बरेली पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर शादी करने के मामले की एक महिला को गिरफ्तार किया है। क्या मामला है, इसका अधिक बात करने के लिए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा जी हमारे साथ है। मैडम, क्या मामला है, कौन है महिला? दिनांक 27 जून 2026 को थाना फरीदपुर पर अभिषेक नामक एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि लगभग 1 वर्ष पूर्व साधना एवं उसके परिवारीजनों द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर अभिषेक और साधना की शादी कराई। साधना द्वारा यह बताया गया कि वह एक आईएएस अधिकारी है और जल्दी उसको नियुक्ति प्राप्त होगी और नियुक्ति प्राप्त होते ही वो अभिषेक की भी नौकरी लगा देगी। इन्हीं सब आरोपों के चलते थाना फरीदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 479/26 पंजीकृत कर लिया गया है। और यह भी ज्ञात हुआ है कि साधना की एक सोशल मीडिया प्रोफाइल भी है जिसमें वो अपने आप को आईएएस अधिकारी बताती है, बट वर्तमान में वो किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं है। अभियुक्ता जो है साधना, उनको गिरफ्तार करके कल 13 जुलाई को जेल भेज दिया गया और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कर लेते हैं। क्या रंगदारी का भी मामला आया था, कुछ ऐसा आरोप? अभिषेक द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उससे पैसों की मांग की गई, उसका गला दबाने का भी प्रयास किया गया। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। गवर्नमेंट का कहना है जो मुख्य आरोपी है, जो उसने शादी की थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी पूरे मामले की जांच की जा रही है। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।